नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। चर्चित ठेकेदार रिशुश्री को पिछले हफ्ते विशेष निगरानी इकाई यानी कि एसबीयू ने टेंडर के हेराफेरी में और मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में जेल क्या भेज दिया। मानो बिहार के सत्ता की गलियारों में एक ऐसा भूकंप आ गया जिसने बड़े बड़े हुक्मरानों की कुर्सियां हिला दी हैं। जी हां, और अब इस महाघोटाले में एसबीयू ने शुक्रवार को पटना से एक और सबसे बड़ा मछली को दबोच लिया है। यह कोई और नहीं बल्कि रिशुश्री का राइट हैंड संतोष सिंह है। इसमें पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। रिशुश्री का ये जो राइट हैंड संतोष कुमार है, आखिर ये है कौन? इसके सीक्रेट्स, राज क्यों छुपाए हुए हैं उन्होंने रिशुश्री के? देखिए, ये सवाल इस पूरे सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी पे चोट करता है। संतोष कुमार सिर्फ एक कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, वो रिशुश्री के साम्राज्य का अकाउंटेंट है, कैश मैनेजर है। सरकारी टेंडरों को हथियाने के लिए अधिकारियों को कितना घूस देनी है, किस आईएएस के खाते में कितना पैसा ट्रांसफर करना है, ब्लैक मनी को कैसे वाइट करना है, ये सारा लेखा जोखा इसी संतोष कुमार के दिमाग में महफूज था। वो जिस मोटेश्वरी कंपनी को सुपौल से चला रहा था, वो दरअसल भ्रष्टाचार की काली कमाई को ठिकाने लगाने का एक बहुत बड़ा जरिया था। और इसी कंपनी में रिशुश्री की पत्नी, उनका नाम है श्वेता भरा कुमारी, उनको डायरेक्टर बनाना सिर्फ दिखाता है कि पूरी तरह से पारिवारिक और व्यापारिक पार्टनरशिप में चल रहा था एक संगठित अपराध। और एसबीयू को लंबे समय से इसकी तलाश थी, क्योंकि संतोष की गिरफ्तारी के बिना रिशुश्री के उस सिंडिकेट नेटवर्क तक पहुंचना नामुमकिन था। पुलिस पटना से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है जो इनका बिजनेस है। अब संतोष पुलिस की रिमांड पर आ चुका है और कई ऐसे दस्तावेज, लॉकरों की चाबियां बाहर आने वाली है जो कई रसूखदार की नींद उड़ा देगी। जी मुस्कान, दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा आखिर एक ठेकेदार के तलवे क्यों चाट रहे थे? सुशासन के इन कप्तानों का जमीर कितने में बिक गया? देखिए, जब देश के सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विस एग्जाम को पास करके अधिकारी राज का कमान संभालते हैं तो जनता सोचती है कि भाई समाज की सेवा करेंगे। लेकिन योगेश कुमार सागर, अभिलाषा कुमार ने इसे गरिमा मय पद को एक ठेकेदार की तिजोरी का गुलाम बना दिया। जांच एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि रिशुश्री के टेंडर को पास कराने के बदले इन दोनों आईएएस अधिकारी ने नियमों को ताक पर रख दिया था। और ये शर्म की बात है कि जिन अधिकारियों के कंधे पे बिहार के विकास का जिम्मा है, वो एक दलाल के ठेकेदार के इशारे पे नाच रहे थे। सरकार ने इन्हें सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन जनता पूछ रही है इनको सस्पेंड करने से क्या होगा? इनको निलंबित करिए, इनको गिरफ्तार करिए, इन्हें तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, कैदियों की तरह जेल के काल कोठरी में डालिए। लेकिन जब तक ऐसे भ्रष्ट नौकरशाही पे इतनी सख्त कार्रवाई नहीं होगी, इनकी आने वाली पीढ़ी कांप जाए, तब तक ठेकेदार अधिकारी गठजोड़ बिहार को ऐसे ही दिमाग की तरह चाटते रहेंगे। जी मुस्कान, 8 से 9% कमीशन का ये खूनी खेल क्या है और क्या बिना मंत्रियों या फिर कोई बड़े बाबू के आशीर्वाद से ये कोई ठेकेदार पूरी सरकार कैसे मैनेज कर सकता? कोई मैनेज नहीं कर सकता। बिहार के ठेकेदारी सिस्टम की सबसे कड़वी और ये सच्चाई है कि रिशुश्री कोई मामूली ठेकेदार नहीं था, वो समांतर सरकार चला रहा था। एक विभिन्न विभाग के बड़े बड़े सरकारी टेंडरों को 8 से 9% में फिक्स करने का कमीशन मैनेज करता था। इसका मतलब समझिए कि 100 करोड़ का कोई रुपए का टेंडर है तो 9 करोड़ रुपए सीधे एडवांस में रिशुश्री के उसके सिंडिकेट के पास पहुंच जाते थे, ताकि ऊपर बैठे आकाओं का मुंह बंद रह सके। वो पुल या सड़क बनाने से पहले ही 9% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो उसकी क्वालिटी क्या होगी? क्या वो पुल पहली बारिश में नहीं ताज के पत्तों की तरह बह जाएगा? जनता ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि खेल सिर्फ 2 आईएएस अधिकारी तक सीमित था। बिना किसी बड़े राजनेता और विभागीय मंत्री के हेल्प के बिना कोई ठेकेदार इतना बेलगाम नहीं हो सकता है। वे खुलेआम टेंडर की फिक्सिंग करे और 9% के खेल में सचिवालय की किस किस बड़े बाबू और माननीय की हिस्सेदारी थी, एसबीयू को इसका जवाब जनता के सामने रखना ही होगा। विदेश यात्राएं, हीरो का हार और महंगी गाड़ियां, अधिकारियों को खरीदने के लिए रिशुश्री और संतोष कुमार की डील का क्या-क्या तरीका और था? देखिए, ईडी और एसबीयू की जांच में जो बातें निकलकर सामने आई है वो किसी बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। इन भ्रष्ट अधिकारियों को सिर्फ कैश नहीं दिया जाता था, क्योंकि कैश पकड़ने का डर होता था। इसलिए रिशुश्री और संतोष कुमार ने लग्जरी लाइफस्टाइल को रिश्वत का जरिया बनाया। अधिकारियों और उनके परिवार के लिए दुबई, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक जैसी महंगी विदेश यात्रा बुक की जाती थी। 5 स्टार होटलों का बिल कंपनी चुकाती थी। इतना ही नहीं,
पटना के आवास से जो करोड़ों सोना चांदी हीरा भूषण मिले हैं वे गवाही दे रहे हैं कि साहब और मैडम को खुश करने के लिए नामी ब्रांड्स के हीरे के हार तोहफे में दिए जाते थे। डिजिटल साक्ष्य, व्हाट्सएप चैट रिकॉर्डिंग, वित्तीय लेन देन के जो दस्तावेज जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं, इस बात का पुख्ता सबूत है कि कैसे फाइल पर एक साइन कराने के लिए मैडम के पसंद की लग्जरी गाड़ी और सोने की जो उनका आभूषण है वो उनके घर तक पहुंचाई जाती थी। और ये प्रशासनिक सूचिता नहीं बल्कि खुलेआम लगी एक मंडी है जहां अफसरों की मांग की बोली लगती है। जी, पटना के आवास में मिले सोने चांदी के पहाड़ और अकुत बेनामी संपत्ति पर आम जनता क्यों ना रोए खून के आंसू। बिल्कुल, देखिए ये देखकर किसी भी ईमानदार नागरिक का खून खौल उठेगा। एक तरफ बिहार का गरीब मजदूर जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिल्ली मुंबई की ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह ठुस कर जाता है, पलायन को मजबूर है, और दूसरी तरफ जनता का हक मारकर इन दलालों के घरों में सोना चांदी हीरो का पहाड़ खड़ा हो रहा है। एसबीयू की छापेमारी में जो करोड़ों की नकदी गहने बरामद हुए हैं वो सीधे तौर पर समझिए कि केवीटी, सुपौल और बिहार के अन्य जिलों के विकास की फंड की चोरी है। ये पैसा किसी अस्पताल या दवाई में बन सकता था, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में लग सकता था, टूटी हुई सड़कों की मरम्मत हो सकती थी, लेकिन ये पैसा रिशुश्री, उनके पत्नी रितांबरा कुमारी, संतोष कुमार जैसे कंपनियों की तिजोरियों में बंद था, ताकि ये कंपनी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल जी सके। ये सिर्फ वित्तीय अपराध नहीं है, बिहार की गरीब जनता के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात और पाप है। क्या संतोष कुमार की इस गिरफ्तारी के बाद इस महाघोटाले के असली किंगपिन तक पहुंच पाएगी या फिर हमेशा की तरह छोटे मोहरों की बलि चढ़ जाएगी? देखिए, बिहार की जनता का अनुभव ये कहता है कि जब भी ऐसा कोई बड़ा स्कैंडल होता है तो शुरू में बहुत शोर मचता है, 2-4 गिरफ्तारी होती है, कुछ अफसरों को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है, पर्दे के पीछे बैठे असली खिलाड़ी राजनीतिक सेटिंग करके सब छुपा देते हैं, पेज को दबा देते हैं। संतोष कुमार की गिरफ्तारी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इस सिंडिकेट की तिजोरी की चाबी है वो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या एसबीयू और ईडी इस चाबी का इस्तेमाल करके उस आखिरी दरवाजे को खोल पाएगी जिसके पीछे सूबे के सबसे रसूखदार सफेद पोस्ट बैठे हुए हैं? क्या जांच की आज उन मंत्रियों तक पहुंचेगी जिनके विभागों में रिशुश्री 9 से 10%, 8 से 9% का टेंडर मैनेज कर रहा था? अगर इस बार भी सिर्फ ठेकेदार और जूनियर अफसरों को मोहरा बनाकर मुख्य जो साजिश करता है उनको छोड़ दिया जाता है, तो जनता इस पूरी न्याय व्यवस्था से विश्वास उनका उठ जाएगा। जी, तो सुन लीजिए, पटना के सचिवालय में बैठकर भ्रष्टाचार की ये स्क्रिप्ट लिखने वाले अकाउंट संतोष कुमार की गिरफ्तारी ने आपके उस सुरक्षित किले की दीवार को ढहा दिया है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।